Hello guys, this is Akash Kumar standing in front of you. Today we are going to start a new chapter in mathematics. Basically this is the first chapter. ये पहला चैप्टर है जिसमें हम आज पढ़ेंगे CI कंपाउंड इंटरेस्ट चक्रवृद्धि ब्याज वाले सवाल. ओके गाइस, तो ये आपको मैं मैथ की दुनिया में ले जाने आया हूँ, लेकर चलते हैं. तो जितने भी कंपटीशन एग्ज़ाम होते हैं जैसे कि एसएससी, सीजीएल, सीएचएसएल, एलडीसी, एमटीएस, कोई से भी एग्ज़ाम हो तो सब में ये सवाल पूछे जाते हैं. ये चैप्टर बहुत इंपॉर्टेंट है ना गाइस. तो आप देख रहे हो कि चक्रवृद्धि ब्याज, चैप्टर का नाम क्या है गाइस? चक्रवृद्धि ब्याज, सीआई जिसे बोलते हैं शॉर्टकट में, सीआई. आप सीआई भी कह सकते हो. तो इसमें जो टाइप्स ऑफ क्वेश्चन बनते हैं 5 टाइप के बनते हैं. कितने गाइस? 5 टाइप्स. 5 टाइप्स के क्वेश्चन बनते हैं, 5 टाइप के सवाल बनते हैं. ओके, तो पहला टाइप क्या गाइस? पहला टाइप है ट्री मेथड. क्या है? ट्री मेथड. ओके. दूसरा है टाइम टेबल मेथड. क्या गाइस? टाइम टेबल मेथड. थर्ड नंबर इज सिंपल फाइंडिंग, मिश्रधन, मूलधन. चौथा है मेथड है 3 वर्षों में कोई धन दुगना हो जाता है. 5वां टाइप है मिक्सचर ऑफ CIA प्लस SCI. तो पहला देखते हैं टाइप फर्स्ट क्या है. तो गाइस ये ट्री मेथड वैलिड ओनली 2 ईयर्स. ये केवल 2 साल के लिए है, ओनली 2 ईयर्स के लिए, 2 साल के लिए. ओके गाइस, मतलब ये केवल 2 साल के लिए काम करेगा, उसके बाद नहीं. लेकिन जो टाइप सेकंड है ये 2 साल से ज़्यादा के लिए काम करेगा, 2 साल से ज़्यादा के लिए काम करेगा. जबकि जो सिंपल फाइंडिंग है ये मेथड जब काम करेगा जब सेकंड जो टाइप है वो फेल हो जाएगा. यानी और जो मेथड है टाइम टेबल मेथड जब फेल हो जाएगा तब ये काम करेगा. टाइप थर्ड. टाइप 4 में वो सवाल आते हैं जो कहते हैं ना कि इतने समय में कोई धन दुगना हो जाता है, कि भाई 2 साल में कोई धन तुमने रखा वो दुगना हो गया, 3 गुना हो गया, वो सवाल होते हैं. टाइप 5 में मिक्सचर ऑफ CI प्लस SI होता है. ओके गाइस, जैसे कि पहला देखते हैं ट्री मेथड वैलिड ओनली 2 ईयर्स. मान लो गाइस तुमने 100 रुपये लिए और 100 रुपये किसी बैंक में लगा दिए, पैसे जमा कर दिया आपने 100 रुपये, और उस पर 10% की दर से चक्रवृद्धि ब्याज चल रहा है ना गाइस. जैसे मान लो आपने 100 रुपये लिए, ये रहे 100 रुपये. ओके गाइस, तो आपने एक सेकंड थोड़ा मिटा देते हैं, यहाँ से करते हैं ना. जैसे गाइस मान लो आपने 100 रुपये लिए और बैंक में लगा दिए, और वहाँ जो चक्रवृद्धि ब्याज चल रहा है, वहाँ पर जो चक्रवृद्धि ब्याज चल रहा है वो 10% की उससे चल रहा है, 10% की दर से. मतलब इतना रेट चल रही है वहाँ पर, जो दर है ना वो 10% चल रही है. तो इतनी दर से अगर आपने पैसा लगाया है तो फर्स्ट ईयर यानी पहले साल आपको कितना पैसा मिलेगा और सेकंड साल कितना मिलेगा, केवल 2 साल के लिए. तो गाइस 10% कितना होता है आपको पता है कि भाई 10 है, परसेंटेज हटाओगे तो नीचे आएगा 100, इससे कट गया तो क्या बचा 1/10. यानी इतने पैसे का 1/10 निकाल दो. इतने पैसे का 1/10, इतने पैसे का 1/10, 1/10. तो कितना हो गया काटो से 10 दाम 100. तो 10 आ गया पहले साल के लिए. अब 10 दाम से 2 साल के लिए भी 10 आ गया. तो गाइस जो ये निकल के आया है, ये SI है. अब SI क्या है? तो SI आपका होता है साधारण ब्याज. क्या होता है गाइस? साधारण ब्याज. ओके, तो इससे पहला चैप्टर है, इसे पढ़ाएंगे, बाद में पढ़ाएंगे. तो पहला चैप्टर है. ओके गाइस, अब हम साधारण ब्याज निकल के आए, मतलब पहले साल के लिए 10 रुपये मिलेगा आपको साधारण ब्याज, और दूसरे साल के 10 रुपये मिलेगा. तो जो SI है वो सेम रहता है. लेकिन जो चक्रवृद्धि ब्याज की बात करें CI, तो इस पर दोबारा निकलेगा, है ना, कि भाई जो तुमने 100 रुपये थे, 100 रुपये तुम लगा दिए, अब 100 रुपये का 1/10 है, 10% की दर से 10 रुपये मिल गए. फिर इसका दोबारा निकलेगा, इसका गाइस दोबारा आएगा कितना 1/10, 10% दोबारा आएगा. तो कितना हो गया इसका 10 का 1/10 कितना हो गया, 10 से 10 करेगा तो 1 आ गया, है ना गाइस. तो यानी जो अगर हम बात करें एक सेकंड इसको बढ़ा देते हैं. अगर हम बात करें जो फर्स्ट ईयर पहले साल के लिए जो SI होता है और जो CI होता है वो दोनों बराबर होते हैं, है ना गाइस.
पहले साल के लिए जो SI होता है वो CI दोनों आपस में बराबर होते हैं, यानी SI यहाँ 10 रुपये मिल रहे हैं, SI मिल रहे हैं 10 रुपये, तो CI भी कितने मिलेंगे, 10 रुपये मिलेंगे, है ना गाइस। लेकिन फिर दूसरे साल की चक्रवृद्धि ब्याज बदल जाता है ना, दूसरे साल के चक्रवृद्धि ब्याज CI बदल जाता है कि भाई चक्रवृद्धि ब्याज होता क्या है, व्हाट इज CI, कंपाउंड इंटरेस्ट। तो गाइस चक्रवृद्धि ब्याज होता है कि आपने जो पैसा लगाया है बैंक में जमा किया है उस पर बार बार ब्याज कितना मिल रहा है, वो रेट चल रही है कितनी, है ना, तो बार बार मिलना। तो 1/10 आ गया इसका, ये आ गया। तो ध्यान से देखना, कुछ परिभाषा बता रहा हूँ मैं यहाँ पर जो हमें इम्पोर्टेंट काम करेंगी। देखो गाइस, ये आपको दिख रहा होगा कि 10 और 10 कितने हो गए, 100। तो 100 हो गए गाइस। 100 क्या है, ये आ गया SI, कितने साल के लिए, 2 साल के लिए, है ना, 100 रुपये 2 साल के लिए, इसे SI बोलेंगे, नहीं सॉरी 10 और 10 20, सॉरी एक सेकंड, 20 रुपये, ठीक है, क्योंकि 10 सेरे 10 सेरे, हाँ 10 और 10 20 रुपये SI आ गया, है ना, 2 साल के लिए। अच्छा ये क्या है, ये होता है CI माइनस SI, क्या बोलते हैं इसे, CI माइनस SI, मतलब चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज का अंतर। ओके गाइस वन, अगर मैं देखो ये पूरा क्या है, एक सेकंड, ये गाइस पूरा क्या है, ये जो निकल के आया है पूरा क्या है, यानी 10 + 10 + 1, 10 + 10 + 1 कितना हो, 11 रुपये। तो ये जो 11 रुपये आए हैं ये क्या है, ये गाइस CI है, कितने, 2 साल का, ये 2 साल का चक्रवृद्धि ब्याज है। आपने 100 रुपये लगाए तो 2 साल में जो चक्रवृद्धि ब्याज मिलेगा आपको कितना मिलेगा, 10 सेरे 1 रुपये रहे, तो 10 10 20 और 1 21 रुपये, यानी 21 रुपये आपको जो है क्या मिल गया, CI मिल गया, चक्रवृद्धि ब्याज 2 साल का। लेकिन अगर पूछे कि भाई दूसरे वर्ष के लिए कितना है, दूसरे साल, ये तो आ गया 2 साल का टोटल, ये आ गया टोटल, लेकिन पूछे कि बताओ दूसरे वर्ष के लिए कितना है, तो गाइज ये जो पूरा है, क्योंकि सेकेंड ईयर के लिए कितना हो जाएगा, 10 और 1 11, तो 11 क्या आ गया, CI आ गया, दूसरे साल के लिए, सेकेंड ईयर के लिए, दूसरे साल के लिए। ओके गाइज, तो कुछ परिभाषाएं कह सकते हैं आप, डेफिनेशन कह सकते हो कि भाई जो SI है, जैसे 100 रुपये आपने लगाए तो 100 पर 10% की दर से पहले साल के लिए ब्याज 10 रुपये मिला, दूसरे साल के लिए 10 रुपये मिला, तो टोटल कितना हो गया, 10 और 10 20, तो SI कितना आ गया, 20 रुपये आ गया। अब इस पर दोबारा 1/10 निकालेंगे, 1/10, तो उसका 1/10 क्या होगा, 1 होगा। तो ये जो 1 आया है ये क्या है गाइस, CI माइनस SI है, दोनों का अंतर है। ओके गाइस, अगर पूरा देखें ओवरऑल टोटल, तो 10 रुपये रे, 10 रुपये रे, 1 रुपये रे, तो कितना, 10 और 10 20 और 1 21, 21 रुपये क्या आ गया, टोटल ब्याज आ गया CI। ओके गाइस, अगर देखें दूसरे साल के लिए कितने हैं, दूसरे साल के लिए कितना है, तो 10 और 1 11, दूसरे साल के लिए आ गया C2 CI। ठीक है गाइस, तो ये था मेथड, कब काम करेगा, ये केवल 2 साल के लिए, तो याद रखना 2 साल के लिए। ओके गाइस, अब अगला टाइप देखते हैं, सेकंड टाइप। सेकंड टाइप क्या कहता है, टाइम टेबल मेथड वैलिड मोर देन 2 इयर्स, यानी 2 साल से ज़्यादा के लिए ये काम करेगा। कैसे, मान लो T अगर आपको मिल गया 3 वर्ष, क्योंकि 2 साल से ज़्यादा है, फिर T आपको मिल गया 4 साल, फिर T मिल गया आपको मान लो 5 साल, तो यहीं तक होता ज़्यादा, इससे बढ़ेगा नहीं आगे। तो 3 साल के लिए मिला, यानी पहले तीसरे साल, पहला तीसरा साल, फिर 1 साल, पहला 4 साल, फिर 6, फिर 4, फिर 1, फिर 5, फिर 10, फिर 10, फिर 5 1। ओके गाइस, तो ये क्या है, ये मतलब आपको याद करना पड़ेगा कि भाई T बराबर 3 साल के लिए 3, पहले साल के 3 साल के लिए, फिर दूसरे साल के लिए 3, फिर तीसरे साल के लिए 1 साल के लिए, है ना गाइस, पहले तीसरे साल के लिए, फिर दूसरे तीसरे साल के लिए, फिर पहले साल के लिए। ऐसे अगर T बराबर 4 समय दिया है तो क्या करेंगे हम, पहले 4 साल के लिए, फिर 6 साल के लिए, फिर 4 साल के लिए, फिर 1 साल के लिए। अगर T बराबर 5 दिया हुआ है, यहाँ T/4 था, यहाँ समय अगर 5 साल दिया है तो क्या करेंगे गाइस, पहले 5 साल के लिए, दूसरे 10 साल के लिए, तीसरे 10 साल के लिए, पहले चौथे 5 साल के लिए, पाँचवें 1 साल के लिए, है ना। तो मैं आपको बताऊंगा ये बेसिकली इसका यूज़ करना, सवाल में ये यूज़ कैसे होंगे। पहले हम ओवरऑल देख लेते हैं ये चीज़ है क्या। ओके गाइस, टाइप थर्ड क्या है, टाइप थर्ड कहता है कि सिंपल फाइंडिंग मिश्र धन। मिश्र धन क्या होता है, अगर हम बात करें मिश्र धन की,
जैसे मान लो आपने 100 रुपये लिए बैंक में लगा दिए, बैंक में जमा कर दिया, आपको ब्याज मिल गया 10 रुपये बढ़कर आपका हो गया 111, 100 और 10 111। ओके गाइस, तो ये जो 111 है ये मिश्र धन है। क्यों है मिश्र धन? क्योंकि 111 में तो 100 रुपये हुए जो आपने बैंक में लगाई और 10 रुपये आपका मिल गया ब्याज। तो टोटल जोड़ के यानी पैसा जो आपने लगाया और 10 रुपये जो आपको ब्याज मिला है, दोनों को जोड़ के क्या आ गया? मिश्र धन आ गया। ओके गाइस, तो ये मिश्र धन है। और जबकि मूलधन होता है, ये कह सकते हैं कितना रुपये आपने लगाया बैंक में, और ये ब्याज है। ये SI भी कह सकते हो और इसे CI भी कह सकते हो, यानी साधारण ब्याज भी और चक्रवृद्धि ब्याज। क्यों? क्योंकि एक साल के दोनों बराबर होते हैं। ओके गाइस, तो अभी हमने 2 टाइप देखे हैं, मतलब ये था तीसरा टाइप क्या? सिंबल फाइंडिंग मिश्र धन या CI या P। देखो टाइप थर्ड जो मेथड है, ये जो टाइप है, ये जब काम करेगा जब सेकंड टाइप फेल हो जाएगा। जब सेकंड टाइप फेल हो जाएगा, जैसे मान लो, जैसे मैंने कहा कि भाई 30,000 मैंने लगाए बैंक में, है ना गाइस, 30,000 रुपये लगाए और मान लो 3 साल के लगाए, मैंने 3 साल के लिए लगाए, तो इसका निकालो। अब ये जो देखो यहाँ 0 1 2 3 4 जीरो हैं, तो कोई दिक्कत नहीं, ये काम कर जाएगा मेथड, क्योंकि जीरो का मामला है। लेकिन अगर मान लो इसकी जगह होता ये होता, है ना, इसकी जगह पर ये होता, तो फिर ये काम नहीं करता। तो इसके लिए आसान कैलकुलेशन बनाने के लिए हमें ये वाला मेथड अपनाना पड़ेगा, टाइप थर्ड, सिंपल फाइंडिंग मिश्र धन। ओके गाइस, तो ये कब मोटा मोटा देखें, ये कब काम करेगा? ये जब काम करेगा जब 0 0 हो, है ना गाइस, क्या हो 0 0। और ये कब काम करेगा टाइप थर्ड? ये जब काम करेगा जब 1 0 हो या कैलकुलेशन आसान करने के लिए। ओके गाइस, इसमें 0 0 खेल है पूरा टाइप सेकंड में। अगर टाइप 4 की बात करें तो T वर्षों में कोई धन दुगना हो जाता है। मान लो जैसे तुमने 100 रुपये लिए और 2 साल में 200 रुपये हो गए, है ना गाइस, यानी कोई पैसा कुछ सालों में डबल 3 गुना 4 गुना हो जाता है। तो जब ये टाइप 4 सवाल होते हैं। और टाइप 5 कौन सा सवाल है गाइस? मिक्सचर ऑफ CI प्लस SI, है ना, मिक्सचर ऑफ, यानी इसमें क्या होगा? चक्रवृद्धि ब्याज भी होगा, चक्रवृद्धि ब्याज भी होगा और साधारण ब्याज भी होगा, यानी दोनों प्लस होंगे, है ना गाइस। इसमें 2 टाइप के सवाल देखेंगे ज्वाइंट करके। तो ये थे टाइप 5 क्वेश्चन, मतलब इस चैप्टर में टाइप 5 के सवाल हैं। 5 टाइप के सवाल कैसे हुए? 5 प्रकार के सवाल हैं आपके, है ना गाइस। पहला क्या है? ट्री मेथड है, जो केवल 2 साल के लिए है, अप्लाई 2 साल के लिए होगा। टाइप सेकंड क्या है? टाइम टेबल मेथड, ये 2 साल से ज़्यादा के लिए होगा, वैलिड मोर देन 2 ईयर्स। ओके गाइस। टाइप थर्ड क्या है? ये टाइप थर्ड जब काम करेगा जब टाइप सेकंड फेल हो जाएगा, यानी टाइम टेबल मेथड जब फेल हो जाएगा। टाइप 4 क्या है? T वर्षों में कोई धन दुगना हो जाता है, यानी मान लो कि पैसा तुमने लगाया वो 2 साल में 3 साल में दुगना चुगना जो भी हो गया, मतलब, तो ये इस टाइप से वाले पड़ेंगे। टाइप 5 क्या गाइस? मिक्सचर ऑफ CI प्लस SI, यानी चक्रवृद्धि ब्याज और प्लस साधारण ब्याज का मिक्सचर। तो ये थे भाई इस टाइप इस चैप्टर के कि टाइप 5 के सवाल बनते हैं इसमें ज़्यादा से ज़्यादा। तो गाइस ये था इंट्रोडक्शन कह सकते हो आप इसको। तो गाइस अब सवाल लेते हैं। ओके, सवाल आएंगे अगली वीडियो में, तब तक के लिए चाओ, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो। ओके गाइस, साइनिंग ऑफ।